नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इससे पहले हम लोगों ने एल्बो ज्वाइंट की बात कर चुके हैं। एल्बो ज्वाइंट के बाद जो है कि हम लोग रेडियो अल्नर ज्वाइंट की बात करेंगे। तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट में भी हम लोग देखेंगे कि कौन से मेनली ज्वाइंट की बात करेंगे, रेडियो अल्नर ज्वाइंट की बात करेंगे। तो ये 3 प्रकार के रेडियो अल्नर ज्वाइंट होते हैं। तो रेडियो अल्नर ज्वाइंट देखेंगे, यहाँ पर जो हेड ऑफ रेडियस होता है अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। लोअर एंड पे जो है हेड ऑफ रेडियस जो होता है आर्टिकुलेट करता है लोअर एंड ऑफ अल्ना। तो ये आपका हेड ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द लोअर एंड ऑफ रेडियस यहाँ पर बनाएगा इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और इन दोनों बोन के इंट्रोसियस बॉर्डर के अलोंग भी एक अटैचमेंट होता है। यहाँ पर जो अटैचमेंट होता है डायरेक्ट नहीं होता है, हम लोग इसको जो अटैचमेंट होता है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एक मेम्ब्रेन इन दोनों बॉर्डर के अटैच बीच होती है, दैट इज कॉल्ड मिडिल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो मेनली हम लोग का फोकस जो है रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के का अटैचमेंट किस तरह से या मूवमेंट किस तरह से होता है, वेट का ट्रांसमिशन कैसे होता है रेडियो अल्नर ज्वाइंट के एलांग। तो आइए बात करते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट के बारे में। तो यहाँ देखेंगे रेडियस एंड अल्ना ज्वाइंट टू ईच अदर एट द सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो देखेंगे यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर पॉइंट पे दोनों आर्टिकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। रेडियस एंड अल्ना आर कनेक्टेड बाई इंटरोसियस मेम्ब्रेन विच कंटिन्यूज मिडिल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो हम लोगों ने बात किया था अपर पार्ट में सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, लोअर पार्ट में इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, और बीच में जो दोनों के इंट्रोसियस बॉर्डर के अलोंग जो है एक मेम्ब्रेन का अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड मिडिल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, जो बनता है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के यहाँ डिटेल वर्णन देखते हैं। तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से है। देखेंगे यहाँ पर कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन क्या होता है। तो कुछ यहाँ पर दिखाया गया होगा कि ये इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इसके दोनों के मीन्स ये अल्ना है, ये रेडियस है, दोनों के एक तरह से इंट्रोसियस बॉर्डर के अलोंग अटैचमेंट होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे का जो इंट्रोसियस बॉर्डर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। तो ये है रेडियस का, रेडियस जो होता है लेटरल साइड की बोन होती है, उसका मीडियल बॉर्डर मीन्स इंट्रोसियस बॉर्डर, और जो अल्ना होती है मिडिल साइड की बोन है उसका जो है लेटरल बॉर्डर को हम लोग इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं। तो इसी के अलांग इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है जो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन क्या है, तो पढ़ के देखते हैं कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कनेक्ट्स द शैफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना। तो एक तरह से इसके शैफ्ट के अटैचमेंट को देखता है, कनेक्ट करता है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इट इज अटैच्ड टू द इंट्रोसियस बॉर्डर्स ऑफ दीज बोन। तो हम लोगों ने बात किया था कि इसके इंट्रोसियस बॉर्डर के अलांग दोनों एक दूसरे के अटैच होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि किस तरह से है। फिर देखेंगे कि इसके फाइबर की बात करेंगे, द फाइबर्स ऑफ द मेम्ब्रेन। इस जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन की बात यहाँ पर की गई है, इसके फाइबर का मेम्ब्रेन का अटैचमेंट या डायरेक्शन किस साइड में होता है। द फाइबर्स ऑफ द मेम्ब्रेन रन डाउनवर्ड। तो देख रहे होंगे रन डाउनवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम रेडियस टू अल्ना। रन डाउनवर्ड एंड मिडली फ्रॉम रेडियस टू अल्ना। देख रहे होंगे इस साइड के जो बोन है रेडियस बोन है, रेडियस की जो साइड होता है लेटरल साइड होता है, अल्ना बोन है इसकी साइड क्या है, मिडिल साइड है, मिडिल साइड की बोन है। तो जो अटैचमेंट है इस इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का फ्रॉम रेडियस टू अल्ना, तो ये रन डाउनवर्ड। तो सबसे पहले ये कि हॉरिजॉन्टल ना होकर ट्रांसवर्स ना हो कि ये डाउनवर्ड है। तो रन डाउनवर्ड्स एंड मीडियली डाउनवर्ड्स एंड मिडली फ्रॉम रेडियस टू अल्ना। तो यहाँ डायरेक्शन दिखाया गया रेडियस टू अल्ना। फिर देखेंगे यहाँ पर कि द टू बोन्स आर आल्सो कनेक्टेड बाई। तो इस इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के अलावा तो कह रहा है कि टू बोन्स आर आल्सो कनेक्टेड बाई ऑब्लिक कॉर्ड विच एक्सटेंड फ्रॉम ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इस इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के अलावा एक ऑब्लिक कार्ड की बात यहाँ की गई है। ये है आपका ऑब्लिक कार्ड।
ठीक है, ये है इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। तो ये ऑब्लिक कार्ड की बात कर रहे हैं कि ये इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के अलावा ऑब्लिक कार्ड के थ्रू भी दोनों अटैच होती हैं। क्या, किस पॉइंट से? तो ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस, ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पर होता है अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो इन दोनों के साथ अटैच होता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बात कर रहा है, कि इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये बोन यहाँ देखेंगे अल्ना है, इस फिगर में अल्ना है, ये अल्ना है, ये रेडियस है, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट है कुछ इस तरह से है। तो इसको समझेंगे क्या है कि ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस, ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस जैसा कि सामने दिख रहा है ये पॉइंट है, और ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। तो ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना की बात जब भी करते हैं तो हम लोगों ने जब अल्ना को बोन को पढ़ा था तो वहाँ पर उसका जो ट्रॉक्लियर नॉच होता है, ट्रॉक्लियर नॉच जो होता है ओलेक्रॉन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस के थ्रू बना होता है। कोरोनॉइड प्रोसेस को हम जो जब एंटीरियर सरफेस, कोरोनॉइड प्रोसेस का जो एंटीरियर सरफेस है उस पर हम लोग ट्रायंगुलर एक एरिया देखते हैं, ट्रायंगुलर एक देखते हैं, उसके एपेक्स वाले पॉइंट पर एक एलिवेशन होता है, इसको बोलते हैं कि ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्लिक कार्ड का अटैचमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, मींस ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस से लेकर ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना जो कि ऑब्लिक कार्ड से अटैच होता है। देखेंगे दोनों सेम लेवल पर नहीं है। अल्ना के जो ट्यूबरोसिटी है रेडियस की ट्यूबरोसिटी की तुलना में थोड़ा सा ऊपर साइड में, इसलिए ऑब्लिक अटैचमेंट यहाँ होता है। कुछ इस तरह से ऑब्लिक अटैचमेंट होता है, ये है ऑब्लिक अटैचमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इसमें जो फाइबर के डायरेक्शन होता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि द डायरेक्शन ऑफ द इट्स फाइबर मीन्स ऑब्लिक कार्ड के फाइबर का डायरेक्शन क्या होता है। द डायरेक्शंस ऑफ इट्स फाइबर इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन में जो फाइबर का डायरेक्शन है फ्रॉम रेडियस टू अल्ना, मीन्स फ्रॉम रेडियस टू अल्ना डाउनवर्ड है, रेडियस से अल्ना की तरफ है बट डाउनवर्ड है। इसका मतलब इसके अपोजिट फ्रॉम अल्ना टू रेडियस होगा, फ्रॉम अल्ना टू रेडियस, लेकिन अपवर्ड होगा। ये भी डाउनवर्ड होना चाहिए, फ्रॉम अल्ना टू रेडियस, ये डाउनवर्ड ये भी होगा बट फ्रॉम अल्ना टू रेडियस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी डाउनवर्ड होगा बट फ्रॉम अल्ना टू रेडियस होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ऑब्लिक कार्ड की बात किया गया, एक इंट्रोसियस मेम्ब्रेन की बात इंसर्ट किया गया है इन जनरल। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब बात करते हैं कि इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से संबंधित बात करेंगे डिटेल में। तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को हम लोग पढ़ा है, तो देखेंगे सुपीरियरली मीन्स जो सुपीरियर अटैचमेंट कहाँ से कहाँ होता है इसके बारे में देखेंगे। सुपीरियरली द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बिगिंस 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के थोड़ा सा नीचे से ही ये जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन की ओरिजिन हो रही है, फाइबर की स्टार्टिंग इस रेडियल ट्यूबरोसिटी से 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो से स्टार्ट हो रही है। बिटवीन द किसके बीच में? बिटवीन द ऑब्लिक कार्ड एंड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, मीन्स ऑब्लिक कार्ड और इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? देयर इज ए गैप। तो देख रहे होंगे कि ये ऑब्लिक कार्ड है, ये ऑब्लिक कार्ड है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम अल्नर ट्यूबरोसिटी से रेडियल ट्यूबरोसिटी तक है। और ये देख रहे होंगे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एरिया में गैप होता है। तो कह रहा है बिटवीन द ऑब्लिक कार्ड एंड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन देयर इज ए गैप फॉर द पैसेज ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोसियस वेसल्स टू बैक ऑफ फोर आर्म। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है पोस्टीरियर इंट्रोसियस जो आर्टरी होती है या वेन होती है, इस लेवल पे आने के बाद बाइफरकेट होती है, मीन्स इस लेवल पे आती है, और एक इसमें से होने के बाद मीन्स इस पैसेज के थ्रू जो है इससे एक तरह से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएगी और एक कंटिन्यू आपके एंटीरियर एस्पेक्ट में रहेगी। तो एक कंटिन्यू एंटीरियर एस्पेक्ट मीन्स इसके फ्रंट में रहेगी, एक उस पैसेज से बिफोर होकर उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रन डाउनवर्ड होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर साइड में बिटवीन ऑब्लिक कार्ड एंड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन एक पैसेज होता है। वो पैसेज क्या होता है? देयर इज ए गैप फॉर द पैसेज ऑफ द पोस्टीरियर इंट्रोसियस वेसल्स टू बैक ऑफ द फोर आर्म। फिर देखते हैं यहाँ पर सुपीरियर बात हो गई, इन्फीरियर बात हो गई। उसके बाद हम लोग इन्फीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सुपीरियर देखा था कि यहाँ पर एक पैसेज होता है बिटवीन ऑब्लिक कार्ड एंड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के बीच में। फिर देखेंगे इन्फीरियर एस्पेक्ट में क्या है। इन्फीरियरली बात करेंगे। इन्फीरियरली ए
लिटिल एबव इट्स लोअर मार्जिन। तो देखेंगे इस इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के लोअर मार्जिन से थोड़ा सा एबव, लिटिल एबव इट्स लोअर मार्जिन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है लिटिल एबव इट्स लोअर मार्जिन, ठीक है। तो कह रहा है कि लिटिल एबव इट्स लोअर मार्जिन देयर इज एन अपर्चर। तो यहाँ देख रहे होंगे इंफीरियर साइड में कि अपर्चर या ओपनिंग है, अपर्चर फॉर द पैसेज ऑफ एंटीरियर इंट्रोसियस वेसल्स टू द बैक ऑफ फोर आर्म। मीन्स जो एंटीरियर इंट्रोसियस वेसल्स है ये डायरेक्ट एंटीरियर एस्पेक्ट में आ रही थी, इसके थ्रू अब ये एंट्री कर जाएगी और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इन्फीरियर एस्पेक्ट में भी अपर्चर होता है जिसके थ्रू एंटीरियर इंट्रोसिस वेसल जो होता है उससे पास करेगी और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएगी फोर आर्म के। फिर देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। अब अभी तक हम लोगों ने एंटीरियर एस्पेक्ट में बात कर लिया। फिर इस इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के अगर बैक में जाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिलेटेड होते हैं, अटैच होते हैं। तो देखेंगे रिलेटेड टू सुपिनेटर। इस इंट्रोसिस मेम्ब्रेन की मीन्स बात करें कि अगर हम ये एक तरह से ये था, अगर इसके अलांग मेम्ब्रेन अटैच भी आ गया तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट हो जाएगा। इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो इसके अलांग जो भी इस इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के अलांग मीन्स इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे रिलेटेड टू सुपिनेटर। तो यहाँ पर एक मसल्स होती है सुपिनेटर, एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस, एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। तो देखेंगे एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी जो कि इन्फीरियर अपर्चर्स के थ्रू वो पोस्टीरियर में जा रही थी तो इसका भी नाम आ जाएगा। और एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होती है। तो आइए देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के सबसे पहले सुपीरियर एस्पेक्ट में देखा कि वहाँ पर एक पैसेज होता है, इन्फीरियर साइड में एक पैसेज होता है, और फिर देखा कि इसका पोस्टीरियर सरफेस के अलांग मीन्स इस इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के बैक में कौन कौन से मसल से अटैचमेंट थे। अब बात करेंगे कि इसके फ्रंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, या मसल्स आएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू, तो क्या देखेंगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, क्योंकि ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, ये फ्रंट जो है आर्म का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और एंटीरियर इंट्रोसियस वेसल्स। तो देख रहे होंगे एंटीरियर इंट्रोसियस वेसल्स पूरा लेंथ में रन कर रही है, जो कि यहाँ से होने के बाद ये इन्फीरियर पैसेज के थ्रू पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे एंटीरियर इंट्रोसियस वेसल्स एंड नर्व। तो इस तरह से ये एंटीरियर सरफेस पे स्ट्रक्चर्स है। तो फिर देखेंगे कि यहाँ पर द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मीन्स अब हम लोग जब इस इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका क्या फंक्शन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से फंक्शन है। तो क्या कह रहा है, इट बाइंड्स द रेडियस एंड अल्ना टू ईच अदर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट अपर पार्ट में है, इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट इस लोअर पार्ट में है, और बीच में जो है इंट्रोसियस बॉर्डर के अलांग जो है दोनों बोन एक दूसरे को अटैच करने का काम कर रहा है, मीन्स बाइंड करने का काम कर रहा है। तो कह रहा है बाइंड्स द रेडियस एंड अल्ना टू द ईच अदर। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट के बारे में देखेंगे, इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मेनी मसल्स। तो हम लोग देख रहे थे कि सुपीरियर एस्पेक्ट में और इन्फीरियर एस्पेक्ट में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में उसके रिलेशन या अटैचमेंट के बारे में हम लोगों ने इससे पहले देखा कि ये बहुत से मसल्स इस पर अटैच होते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, ट्रांसमिट मीन्स ये जो आपका इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है देख रहे होंगे ये एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ये एक तरह से वेट ट्रांसमिशन का एक लाइन है। तो देखेंगे इट ट्रांसमिट मीन्स ये जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है ट्रांसमिट करता है फोर्स या इंक्लूडिंग वेट। फोर्स के साथ साथ क्या होता है, वेट का ट्रांसमिशन होता है अप्लाइड टू द रेडियस थ्रू द हेड ऑफ अल्ना।
देखेंगे रेडियस से शुरू होता है, रेडियस से वेट का ट्रांसमिशन शुरू होगा, फिर बीच में ये ऑब्लिक रहता है इंट्रोसस मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए हेड ऑफ अल्ना, तो ये हेड ऑफ अल्ना के थ्रू ये अल्टीमेट जो वेट का ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरह से ट्रांसमिट द फोर्स इंक्लूडिंग द वेट अप्लाई टू द रेडियस थ्रू द हेड टू द अल्ना, तो इस तरह से वेट ट्रांसमिशन होता है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर द ट्रांसमिशन इज़ नेसेसरी एज रेडियस इज़ द मेन बोन। यहाँ पर वेट का ट्रांसमिशन इसलिए नेसेसरी है कि अपर पार्ट में देखेंगे रेडियस है, लोअर पार्ट में अल्ना है, इसके बीचों बीच से नहीं आ रहा है इंट्रोसस मेम्ब्रेन के, क्योंकि अपर पार्ट में जो यहाँ पर ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है, तो देखेंगे दिस ट्रांसमिशन इज़ नेसेसरी एज रेडियस इज़ द मेन बोन टेकिंग पार्ट इन द रिस्ट। तो यहाँ पर रेडियस This transmission is necessary as the radius is the main bone taking part in the wrist joint। तो देखेंगे यहाँ जो रिस्ट ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है लोअर डाउन में, यहाँ रेडियस मेन बोन होते जो कि रिस्ट बोन से अटैच होती है, while the ulna is the main bone taking part in the elbow joint। तो यहाँ पर देखेंगे अल्ना यहाँ पर अपर एंड में एल्बो ज्वाइंट में मेन बोन होती है जो कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सुपिनेशन एंड प्रोनेशन की बात करेंगे कि इसके एलांग जो है एक्चुअली ये एक्सिस और भी है कि एक्सिस ऑफ मूवमेंट है, ये एक्सिस ऑफ मूवमेंट है, इसके एलांग सुपिनेशन और प्रोनेशन इस तरह से बातें की गई है। तो यहाँ देखेंगे सुपिनेशन एंड प्रोनेशन की बात की गई है। तो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन की बात है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आर रोटेटरी मूवमेंट, दोनों क्या है रोटेटरी मूवमेंट ऑफ फोर आर्म एंड हैंड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के एलांग जो है ये एक रोटेटरी मूवमेंट होता है। फिर देखेंगे इन सेमी फ्लैक्ड एल्बो, तो इन सेमी फ्लैक्ड एल्बो की कंडीशन में क्या होता है, जब ये सेमी फ्लैक्ड एल्बो होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि द पाम इज टर्न्ड अपवर्ड, द पाम इज टर्न्ड अपवर्ड इन सुपिनेशन। तो पाम इज टर्न्ड अपवर्ड, देखेंगे पाम इज टर्न्ड अपवर्ड इन सुपिनेशन, ये सुपिनेशन कहलाता है। एंड डाउनवर्ड इन प्रोनेशन, तो ये प्रोनेशन स्थिति है, ये सुपिनेशन है। तो कुछ इस तरह से कह रहा है कि किंग्स या प्रिस्ट मीन्स होता है जो चर्च में या पुजारी होते हैं, तो क्या कहते हैं प्रोनेट कहते हैं, प्रिस्ट या किंग्स प्रोनेट और बेगर्स सुपिनेट। तो बेगर्स भिखारी हमेशा मांगते हैं और जो प्रिस्ट जो या किंग्स होते हैं हमेशा देते हैं, इसलिए कहते हैं किंग्स या प्रिस्ट प्रोनेट और बेगर्स सुपिनेट। कुछ इस तरह से बातें की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो मूवमेंट होता है एक तरह से जो ये सुपिनेशन एंड प्रोनेशन कह रहा है, प्रोनेशन द मूवमेंट आर, ये जो मूवमेंट होते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन द मूवमेंट्स आर परमिटेड एट द सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यहाँ पर जो है इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट के एलांग जो है सुपिनेशन प्रोनेशन ये होता है। देखेंगे वर्टिकल एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द रेडियस, vertical axis of the movement of radius passes through the center of head of radius, passes through the center of head of radius। तो जो एक्सिस ऑफ मूवमेंट है एक तरह से ये है मूवमेंट या एक्सिस ऑफ मूवमेंट कहाँ से पास हो रहा है, अपर पार्ट में हेड ऑफ रेडियस से पास होता है। तो दिखा रहा है वर्टिकल एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द रेडियस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हेड ऑफ रेडियस एबब, तो ये एबब में हेड ऑफ रेडियस से पास हो रहा है। फिर देखेंगे एंड थ्रू द अल्नर अटैचमेंट ऑफ द, थ्रू द अल्नर अटैचमेंट ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क, तो अल्नर अटैचमेंट ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क बिलो। तो यहाँ देख रहे हैं अल्नर अटैचमेंट ऑफ आर्टिकुलर डिस्क बिलो, यहाँ से लेकर इस तरह से ये एक्सिस ऑफ मूवमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि हाउएवर दिस एक्सिस इज नॉट एसिस्टरी, मीन्स ये एक्सिस स्थिर नहीं होता है। हाउएवर दिस एक्सिस इज नॉट स्टेशनरी बिकॉज द लोअर एंड ऑफ द अल्ना इज नॉट फिक्स्ड। तो लोअर एंड ऑफ अल्ना जो है फिक्स नहीं है, इसलिए ये स्टेशनरी नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। इट मूव्स बैकवर्ड, तो इट मूव्स बैकवर्ड एंड लेटरली, it moves backward and laterally during pronation and forwards and medially during
सुपिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से द एक्सिस डिफाइंड जो एबव किया गया डिफाइंड किया गया है इज डिस्प्लेस्ड लेटरली इन द प्रोनेशन एंड मीडियली इन द सुपिनेशन। फिर देखते हैं सुपिनेशन इज मोर पावरफुल देन प्रोनेशन, ऐसा बताया गया सुपिनेशन इज मोर पावरफुल देन more powerful than pronation because it is an anti-gravity movement। तो supination is more powerful than pronation होता है because it anti-gravity movement होता है। तो यहाँ देखेंगे प्रोनेशन इज ब्रॉट अबाउट चीफली बाय, जो प्रोनेशन प्रक्रिया होती है मूवमेंट होती है किस मसल्स की वजह से मेनली होती है, बाय द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और जो सुपिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द सुपिनेटर मसल एंड बाइसेप्स ब्रैकियाई। धन्यवाद।